सबसे ज्यादा मजदूरों की दिक्कतें अगर कहीं आई हैं तो गुजरात में आई हैं, अहमदाबाद में आई हैं, और अब तो आपके उच्च न्यायालय ने भी कह दिया। उच्च न्यायालय की टिप्पणी सुना होगा सुधांशु जी आपने। उच्च न्यायालय ने कहा गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, वहां पीपीई किट का अभाव है, वहां बेड का अभाव है, वहां के सिविल अस्पताल काल कोठरी में तब्दील हो चुके हैं, और प्राइवेट लैब को गुजरात में किसी भी कोरोना के संक्रमित व्यक्ति की टेस्ट करने की इजाजत नहीं है। यह है गुजरात मॉडल, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती है। यह आपका गुजरात का मॉडल है। और रेलवे ने तो जो इस देश के मजदूरों के साथ किया है वो अक्षम्य अपराध है, कभी कोई भूल नहीं सकता है। रेल मंत्री ने जिस प्रकार की संवेदनहीनता मजदूरों के प्रति दिखाई है, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के मामले में वो महीनों महीने पैदल चल चल के 1300 किलोमीटर साइकिल चला के एक 13 साल की बच्ची पहुंच रही है, ये दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी भी बेशर्मी के साथ रेलवे तमाम दलीलें देने में जुटा हुआ है कि नहीं ये इस बीमारी से मरा, ये उस बीमारी से मरा। आप अपनी अव्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दिन रात रेल मंत्री दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र विपक्षी सरकारों को टारगेट करने में लगे रहते हैं। मैं समझता हूं ये चरित्र केंद्र का राज्य सरकारों के प्रति, विपक्षी सरकारों के प्रति ठीक नहीं है कि मदद देने के नाम पे हाथ पीछे खींच लेंगे, राजनीति के नाम पे आरोपित करेंगे। अरे दिल्ली में तो हमने जो श्रमिक जाना चाहते थे, जो प्रवासी जाना चाहते थे, उनके लिए बेहतर इंतजाम करके यहां से भेजने का काम किया। और जिन राज्य सरकारों ने, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं, कहा कि हम टिकट का पैसा नहीं दे सकते, उसका दिल्ली राज्य सरकार ने पैसा दिया। 214 ट्रेनें अब तक हम लोग भेज चुके हैं। संजय जी, और आपने एक बात उठाई, एक चीज समझना चाहता हूं मैं आपसे, इसलिए जा रहे हैं, आप जाके पूछिए, लोग इस संकट में अपने घर जाना चाहते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी, संकट काल में वो अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता घर जाना है, उसको इंतजाम कीजिए। अब तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच ही रहे हैं ना अपने घर। आज तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला आ गया। उससे इतर मैं आपसे एक दो चीजें पूछना चाहता हूं, अब जरा इससे आगे बढ़ते हुए। एक, आपने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया, और खासतौर पे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके साथ तो मतलब हद ही कर दी बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल तो तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते सर। आप कह रहे हैं कि ये मदद नहीं करते, किसको सही मानना है, आपको मानना है या केजरीवाल जी को सही मानना है? नहीं, देखिए रोहित जी, आप जो आंकड़े आपके सामने हैं उसको मानिए, और उस पे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, ने भी कहा था 17,500 करोड़ रुपए आपने आपदा राहत के नाम पे बांटा कि इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों को हम मदद देंगे। आप सुधांशु जी से ही पूछ लीजिए, 17.5 रुपए भी दिल्ली को नहीं दिया। तो क्या ये एक राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं है? और उस पे आप कहते हैं कि दिल्ली यूटी है। अरे भाई, बीमारी जहां पे ज्यादा रहेगी वहां ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है हमें। अगर कश्मीर में अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो आप कहेंगे कि यूटी हम मदद नहीं करेंगे। सर मैं यही तो पूछ रहा हूं, कोई आपदा आ जाएगी तो ये आप बात कहेंगे हम अरविंद जी कहने से क्यों घबरा रहे हैं फिर कि नरेंद्र मोदी हमें मदद नहीं कर रहे? वो तो यहाँ बैठ के तारीफें करके चले गए कि नहीं बहुत बढ़िया है, हमने तो जो मांगा हमें दिया केंद्र की सरकार ने। बस कैश की बात नहीं की उन्होंने, पैसे की बात नहीं की उन्होंने। ऐसा है रोहित जी, ऐसा है, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का यही धर्म है कि वो केंद्र सरकार के साथ ऐसे समय में मिलकर चले। तो आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, तो वो उन्होंने ये जो राजनीति के बड़े बड़े नाम है इस देश के, मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। आपने अपनी जिम्मेदारी कहां निभाई वो बताइए। तो आप आज तो आंकड़ा सामने रखा, 17,500 करोड़ रुपए आपने बांटा। अभी अगला सवाल मैं सुधांशु जी से यही करने वाला हूं जो आपने उठाया कि दिल्ली को पैसा क्यों नहीं मिला। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, क्या आपकी बात से मैं ये समझ लूं कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या और जो भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा, वो सब गैर जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं लगातार? नहीं, गैर जिम्मेदार कहां है? अपने अपने राज्यों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अगर उस राज्य सरकार को ट्रेन के मामले में रोज घेरा जाएगा तो वो राज्य सरकारें जवाब नहीं देंगी क्या रोहित जी? जब आप दिन रात बंगाल महाराष्ट्र और यहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली का जो नेतृत्व है वो दिल्ली सरकार को रोज रोज टारगेट करेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते? ठीक है, आज आप बताइए, एक इनके सहयोगी दल के नेता ने आरएमएल हॉस्पिटल की वीडियो डाली और अरविंद केजरीवाल को आरोपित कर रहे हैं।
आरएमएल केंद्र सरकार का हॉस्पिटल ठीक है। आरोपित आप कर रहे हो केजरीवाल जी को, तो आप देखिए किस प्रकार की ओके। भावना है आप